बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है तुम्हारी, बहुत एतबार करने लगी हो। एक बात याद रखना, ये अंधा एतबार बहुत खतरनाक होता है। लोग दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। जब अपने साथ छोड़ जाए ना तो गैरों का साथ और दोस्ती बहुत काम आती है। तुम उसकी छोड़ो, अपनी बात करो। क्यों बुलाया है मुझे? बात करो। इतनी बेगान की, इतना परायापन, क्या मैं तुम्हें वैसे मिलने के लिए नहीं बुला सकता? मेरे लिए हर बात की वजह और मकसद जानना बहुत जरूरी है। अरे यार, पापा की रिहाई के लिए बहुत परेशान हूँ, बहुत मसरूफ हूँ, बहुत काम है। क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकती? क्या हम दोबारा सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रुक सकता हूँ, सब कुछ ठीक कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलो मेरे साथ थाने चलो। मेरे साथ हुए हुए जुर्म के खिलाफ एफआईआर कटवाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे खदशात गलत निकले तो मैं खुद आके तुम्हारी पूरी फैमिली से माफी मांगूंगी। फिर से वही टकरार, फिर से वही बहस। तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती हो पिया? आई एम सॉरी आलिया यार, अगर तुम मेरे साथ मिलके सच की खोज नहीं कर सकते, सच का सामना नहीं कर सकते, तो फिर मेरी सिर्फ यही दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम खुश रहो। तुम पर जिंदगी की कभी कोई खजाना आए, हमेशा बहार आए। यानी तुम खुद बिछड़ने से पहले हमारी जुदाई का ऐलान कर रही हो, अपनी फजूल अना के लिए हमारी मोहब्बत कुर्बान कर रही हो जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। जहां तुम खड़े हो ना, वहां से तुम्हें मेरी हर अना फजूल लगेगी, लेकिन जहां मैं खड़ी हूं वहां से मेरी अना मेरे वजूद की जमानत है, इंसाफ की आवाज। अरे यार, कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैं अपने अब्बा पे अंधा एतमाद नहीं करती। मुझ में हिम्मत है कि मैं इनसे सवाल करूं, जवाब मांगू। मैं सवाल कर चुका हूं अपने बाबा से, अब बिना किसी सबूत के तुम्हारी तरह उनकी किरदार कशी नहीं कर सकता। अरे यार, पता है कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हें सबूत मिल भी जाए ना, तब भी अपने अब्बा के साथ खड़े रहोगे, उनको झूठा नहीं कहोगे। हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने के लिए। इनफ पिया। चिल्लाओ मत, चिल्ला मैं भी सकती हूँ। जी वहीद भाई, जी पिया जी मेरे साथ हैं। क्यों, सब खैर है ना? काश कि मेरी बात तुम्हें समझ आती। बाहर मैंने तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें बता सकूं कि आज भी मैं तुम्हारी मदद के। माफ कीजिएगा पिया जी, वहीद भाई की कॉल है। ये कह रहे थे किसी वकालतनामे पे आपके दस्तखत चाहिए, जरूरी आज ही जमा कराना है। ठीक है, चलो, हमारी बात खत्म हो गई है। सावल, मेरी एक बात सुनते जाओ। आंटी, क्या हुआ?
पिया अभी तक वापस नहीं आई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वक्त पर लौट आएगी। आप क्यों अपने आप को हलकान कर रही हैं? अरे कैसे हलकान ना करूं, मेरी तो जान उसी में अटकी रहती है। आपको पता है, पिया बहुत खुश नसीब है कि उसे आप जैसी माँ का साथ मिला, वरना इतना ख्याल तो सगी माँ भी नहीं रखती जितना आप रखती हैं पिया का। मैं भी पिया की सगी माँ हूँ लुबना। हाँ, सगी ही तो है, बल्कि हर सगी माँ से बढ़कर है। कौन कहता है सिर्फ पैदा करने वाली माँ सगी होती है? जिस तरह आपने ख्याल रखा है ना पिया का। और आपको एक बात बताऊं, पिया कभी हारेगी नहीं, क्योंकि आप जैसी माँ का साथ है उसके साथ। आप चाहे उसे लाख डांटिए, लेकिन मैं जानती हूँ अंदर से आपका दिल पिया के साथ ही धड़कता है। चले आ जाएगी। कहो मेरा साए, क्या कहना है? तुम हर किसी मत समझना कि पिया तन्हा पड़ गई है या उसके जज्बात में होने से तुम कोई फायदा उठा लोगे। मैंने तो कभी पिया जी को तन्हा होने ही नहीं दिया, फिर भला मैं क्यों ऐसा समझूंगा? तन्हा तो तुमने उसे छोड़ दिया। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है और कौन तन्हा। मैं तुम्हें ये खेल नहीं खेलने दूंगा। खेल तो खिलाड़ी खेलते हैं साईं, तुम मुझ जैसे बड़े खिलाड़ी। सामल तो बस एक निमाड़ा प्यादा है जिसे तुम जैसे खिलाड़ी अपनी बाजी के लिए चलाते रहते। तुम इतने मासूम हो नहीं जितने बनते हो। मुझे ये कहने दो कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होशियार और चालाक हो। तारीफ का शुक्रिया साईं, बस आप लोगों से सीखा है छोटे सेठ, ना हम किस काबिल हैं। तो एक बात याद रखना कि जब कोई तुम जैसा नमक हराम मुकाबले पर उतारा है तो हम उसे उसकी औकात याद दिलाना अच्छे से जानते हैं। औकात ही तो नहीं भूलती मुझे साईं, वरना ना जाने आज तक कितनों को उनकी औकात याद दिला चुका होगा। उसकी ये स्मर्की स्माइल बड़ी मस्त लगती है फिरोज खान की। ये लो, डरने की जरूरत नहीं है, ये काम हो जाएगा तो मैं और पैसे दूंगा। मैं बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। डरो नहीं, काम हो जाने के बाद ना तो मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ। सही है, अब जाओ। क्या काम करवा रहा है? क्या हुआ, क्या पता चला? व्हाट्स द अपडेट? उस शॉप वाले से बात हुई है मेरी, हमारा अंदाजा सही निकला। उनका शॉप का कैमरा 100% काम कर रहा है। यस, इसका मतलब वर्कशॉप भी नजर आ रहा होगा सीसीटीवी में। क्या हमें वो फुटेज मिल सकती है? उस शॉप के मुलाजिम के मुताबिक उनका डेटा अभी भी उनके पास है, सो पक्का सबूत है। लेकिन पैसे मांग रहे हैं यार। कितने मांग रहा है? दे दो उसे जो वो कह रहा है। हमें किसी भी कीमत पे वो फुटेज चाहिए। 1-2 करोड़ दे दूं? व्हाट? 1-2 करोड़? कभी ये रकम उसने साथ देखी है? उसका दिमाग तो नहीं चल गया? रिलैक्स यार, चिल कर, मजाक कर रहा हूँ। कमी तू भी ना पिटेगा मुझसे। अच्छा 25,000 में डील हुई है,
वो कुछ ही देर में शॉप से मुझे फुटेज निकाल के दे देगा। लेट्स गो। मेरे घर से 2 गली दूर मुझे पिक कर, ओके वरना मेरे गार्ड्स मुझे देखेंगे, वो मेरे पीछे लगेंगे। ओके। तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि सूबे के आईजी के पास इतना फालतू वक्त है कि वो उस कबाड़ी की सिफारिश के लिए ना सिर्फ तुम्हें फोन करवा रहे हैं बल्कि उसे गिरफ्तार करने पर तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाएंगे। अरे होश में तो हो तुम। मैं अपने पूरे होशो आवाज में हूं सरकार। ये मेरे लिए भी अनहोनी है, लेकिन ये अनहोनी हो चुकी है और एसएसपी साहब ने असल कार चोरों के गिरोह को पकड़ने के ऑर्डर दे दी। अगर मैंने गिरफ्तार नहीं किया ना तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। ये हो क्या रहा है? वो कल की लड़की हमें मात पे मात दे रही है, कैसे? हमसे बड़ी गलती हो गई। असलम के गैराज के सड़क के नुक्कड़ पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, उस पर ध्यान नहीं गया मेरा। अब अगर एसएसपी साहब ने सारी फुटेज देख ली छापे के दिन की तो सारा बांडा फूट जाएगा कि वाकई कार किसी और ने लाकर खड़ी की थी और पुलिस उन 2 लोगों के पीछे छापे भी मार रही है। फिलहाल तो मैंने बहाना कर दिया कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। देखो एसएचओ साहब, अगर असलम जेल से बाहर निकला ना फिर समझो हमारी डील खत्म, बस। मैं मजबूर हूं निसार भाई। मैं तो आप लोगों को भी मशवरा देता हूं कि फिलहाल उस लड़की से सुलह की डील कर लें। ये बात यहां रुकने वाली नहीं है और वो लड़की अपने असल मकसद को पलट के आएगी। और आप तो जानते ही उसका असल मकसद। मशवरा देने की जरूरत नहीं है। तो दबाओ और सोचें तो क्या करना है मुझे।